हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम ये प्रश्नावली को पूर्ण करेंगे। इसका हमने कल पहला सवाल बताया था, अब ये दूसरा सवाल है। समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बराबर बी, ए बराबर ए सी, शीर्ष लंब ए से लंब ए एल खींचिए। ठीक है, तो पहले तो हम इस सवाल को देखेंगे, ये सवाल क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। तीनों भुजाएं समान हैं, इस प्रकार से हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, आप पटरी और प्रकार की सहायता से इसे बनाइए। ठीक, एक त्रिभुज जिसका नामकरण क्या है, ए बी और सी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हल किया है इसे। अब देखना है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समान है, बल्कि तीनों भुजाएं समान है, क्योंकि इसमें समबाहु लिखा है तो इसमें तीनों भुजाएं समान है। आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान है। अब देखिए, शीर्ष ए से शीर्ष लंब ए एल खींचिए। देखिए शीर्ष ये है, इसे लंब देना है। कैसे देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल। अब देखिए, तो ये सवाल तो पूरा हुआ। अब यहाँ इसे देखना है, ये सत्य असत्य क्या है। अब देखना है बी एल बराबर एल सी, बी एल बराबर एल सी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है या नहीं। तो देखिए, जब ये तीनों भुजाएं समान थीं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, है ना। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये वाली और ये तीनों भुजाएं समान थी। ठीक है, अब हमने इसे दो भुजाओं बांटा है, बराबर भागों में बांटा है, तो ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो बी एल बराबर एल सी, ये बिल्कुल सही है। सत्य असत्य देखना है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। अब देखिए दूसरा है इसमें एल बी, एल बी, ठीक है, बराबर नहीं एल कोण है, ये कोण बी और कोण सी, यानी कोण बी के बराबर कोण सी है या नहीं, इसमें पूछ रहा है। ये कोण बी है, ठीक है, तो ये लगभग होगा 45 अंश का होगा। ठीक है, और ये भी होगा 45 से ज़्यादा होगा। चलिए, तो उससे अंश से हमको कुछ नहीं लेना देना है, कितना है क्या है कुछ लें। अब देखिए, इस त्रिभुज को हमने जब तीनों भुजाओं बराबर बांटा है, तो ये तीनों भुजाएं समान है और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण भी इसके बराबर है। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर है, ये लिखा है कोण बी और बराबर कोण सी, तो ये कोण इसके बराबर है। बिल्कुल सही बात है, इसे भी आप सत्य लिखिए। ठीक है, अब देखिए कोण बी ए एल, कोण बी ए एल, यानी कि ये कोण पूछ रहा है। ये कोण कोण सी ए एल, सी ए एल, यानी कि इस कोण के बराबर है कि नहीं, ये कोण इसके बराबर है कि नहीं, तो ये भी कोण बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब देखिए शीर्ष लंब ए एल है, समबाहु त्रिभुज सर्वांग में बांटा गया है त्रिभुज को, यानी कि सम बराबर बांटा गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसे बिल्कुल दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, ये सत्य है। इसमें लिखा भी होगा इसका आंसर पीछे, देख लेते हैं, देखने में जाता क्या है। हाँ, कौन सा था ये, 5V, सत्य सत्य सत्य। हाँ, ये चारों सत्य है, दूसरा का चारों सत्य है एकदम। ठीक है,
तो चित्र के अनुसार वैसे भी सत्य होने थे, तो वैसे भी सत्य हैं। ठीक है, अच्छा अब चलिए इसे मिटा देते हैं। अब सवाल नंबर तृतीय डालते हैं। तृतीय सवाल क्या कहता है? ठीक है, सवाल तीसरा है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, समकोण है सी। ठीक है, समकोण। त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचे, लंब केंद्र बताइए। खींचे बिना, बिना शीर्ष लंब खींचे लंब कोण बताइए, लंब केंद्र बताइए। ठीक है, तो शीर्ष लंब नहीं खींचना है, शीर्ष लंब खींचे बिना है, बिना। क्या पूछ रहा है? लंब केंद्र, लंब केंद्र। ठीक है, ये बिंदु पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले इसे त्रिभुज की हम रचना कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। अब देखिए ये त्रिभुज है, इस प्रकार से इसे हम 90 एंगल कर देंगे, तो इसे सी का नाम देंगे। ठीक है, बकाया किसी को कुछ भी दे सकते हैं, और इसे हम मिला देंगे। ठीक है, तो इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, और इसे सी देते हैं, क्योंकि सी समकोण है। तो सी का हम सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए शीर्ष लंब खींचे बिना लंब केंद्र बताइए। अब देखिए इसका यदि शीर्ष लंब इसका यदि बनाएंगे तो शीर्ष लंब यही आएगा, इस भुजा पर बनेगा। तो शीर्ष लंब क्या होगा? सी। ए का शीर्ष क्या होगा? सी। और बी का शीर्ष क्या होगा? बी का शीर्ष क्या होगा? सी। इन दोनों का शीर्ष जो है क्या होगा? सी। देखिए इसको हम इस भुजा पर जब खींचेंगे तो 90 एंगल में यहाँ ही आएगा। इस प्रकार से आप खींचेंगे, खींचना नहीं है, सवाल खींचे बिना बता रहा। तो इसका शीर्ष, ए का शीर्ष जो है सी आएगा और बी का शीर्ष सी आएगा। अब समस्या सी का शीर्ष क्या है, तो आप जो है ऐसा करिए कि इसको 45 एंगल का के इसमें तोड़ दीजिए, तो इसका केंद्र बिंदु निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो सी का शीर्ष इस बिंदु पर होगा। ये नामकरण आप कर सकते हैं, पी मान लीजिए, पी। ठीक है, लेकिन इसमें देखा है कि शीर्ष लंब खींचे बिना, तो आपको शीर्ष लंब खींचना नहीं है। तो ये तो पता चलता है कि ए का शीर्ष सी है और बी का शीर्ष सी है, लेकिन सी का शीर्ष आपको चंदा का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि इस प्रकार से ना हो तो ये भी दोनों भुजाएं, ये देखिए तिरछी भी हो सकती है। ये मान ली शॉर्ट हो गई, ये वाली शॉर्ट हो गई। इसमें समकोण, समकोण तो लिखा है, लेकिन समद्वि यानी कि तीनों भुजाएं समान तो लिखी नहीं है, और ना ही हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है समकोण है, तो समकोण है, इसमें 90 एंगल की आ गई, तो ये वाली भुजा तो सबसे बड़ी होनी ही है। तो ये तीनों भुजाएं समान तो हो नहीं सकती। तो ये जब 90 एंगल है, इसमें 45 एंगल का अंश बनाकर इसका केंद्र निकाल लीजिए, ये आपका सवाल लगकर तैयार हो जाएगा। इसमें शीर्ष लंब नहीं डालना है। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए नमस्कार।